अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद और रमज़ान मुबारक का गहरा ताल्लुक़ है। कुरान मजीद शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान इसी महीने में नाज़िल किया गया। पहले बैतुल इज़्ज़त पर लैलतुल क़द्र की रात, फिर आहिस्ता आहिस्ता 23 सालों के अंदर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर नाज़िल किया गया। तो इसके 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 7 मंजिलें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को इस महीने में कसरत से तलावत करते थे। कुरान मजीद ये हमारी शिफात करेगा, रोज़ा भी हमारी कुरान मजीद की तरह शिफात करेगा। तो रोज़े की हालत में कुरान को पढ़ना, माह रमज़ान में कुरान को पढ़ना, ये बहुत बड़ा अमल है, फजीलत वाला अमल है। जब हम रोज़े की हालत में हों, कुरान ऊपर देखकर पढ़ रहे हों, ऊंची आवाज़ के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ पढ़ रहे हों, मस्जिद में बैठे हों, किबले की तरफ मुंह करके बैठे हों, तो मेरे काबिल एहतराम इससे बड़ी कोई और इबादत नज़र नहीं आती कि आपके कान भी इबादत में मसरूफ़ हैं कि कुरान की आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़बान भी इबादत में मसरूफ़ हैं, आँखें भी इबादत में मसरूफ़ हैं, दिल और दिमाग कुरान के अल्फाज को समझ रहे हैं, और आप रोज़ेदार हैं, रोज़े की हालत में कुरान पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कुरान को पढ़ना और इसको समझना इस महीने का एक खासा है। इस वजह से हमें कुरान मजीद बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरगीब दी है कि एक महीने में कम अज़ कम एक कुरान मुकम्मल किया जाए, पढ़ा जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस महीने में बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ते थे। सलफ़ सालेहीन बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह और दीगर मुहद्दिसीन के बारे में आता है कि वो इस महीने में बहुत ज़्यादा टाइम कुरान मजीद को देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे ये बात इरशाद फरमाई है कि 3 दिन से कम कुरान मजीद, 3 दिनों से कम दिनों में कुरान मजीद मुकम्मल ना किया जाए। लेकिन हमें यह भी मिलता है कि रमज़ान मुबारक में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 60 कुरान मजीद मुकम्मल करते, 60 मरतबा कुरान मजीद पढ़ते। और इसी तरह एक दिन के अंदर कुरान मजीद पढ़ने के वाक़यात मुहद्दिसीन से मिलते हैं। तो जो हदीस ये कहती है कि 3 दिन से कम ना पढ़ा जाए, उसका मतलब ये है कि जिनको समझ नहीं है और जो पढ़ पढ़ कर और समझ समझ कर इतना उनको अल्लाह ताला ने इतना फ़हम और समझ अता फरमा दी है, उनके लिए ये चीज़ मना नहीं है। वो 3 दिनों से कम मुद्दत में भी कुरान मजीद मुकम्मल कर सकते हैं और किया जा सकता है। तो हमें अपने बच्चों को तरगीब दिलानी चाहिए, अपने घर वालों को तरगीब दिलानी चाहिए और ख़ुद कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। आपने ये हदीस पढ़ी भी है और सुनी भी है कि कुरान मजीद का एक लफ्ज़, एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। तो आप अगर कुरान मजीद बहुत ज़्यादा इस महीने में मुकम्मल करेंगे तो कितनी नेकियां हो जाएंगी। एक माह में कुरान मजीद पूरा करने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है। और कुरान में और रमज़ान में एक मुश्तरका वसफ़ ये भी है कि कुरान भी तक़वे का सबक देता है और रमज़ान भी तकवा सिखाता है। हुदल लिल मुत्तकीन, और रोज़ा भी, रमज़ान भी तकवा सिखाता है। लअल्लकुम तत्तकून, कुरान भी शिफात करेगा, रोज़ा भी शिफात करेगा, कुरान भी कब्र में काम आएगा और रोज़ा भी कब्र में हमारे काम आएगा। और कुरान, जितना कुरान बंदा ज़्यादा पढ़ेगा उतना ही अल्लाह ताला का कुर्ब ज़्यादा नसीब होगा। दूसरों से कुरान सुनना, नमाज तरावी में कुरान सुनना, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ है। अल्लाह के रसूल तरावी में कुरान ख़ुद पढ़ते थे और दूसरों से कुरान सुनना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए हमें अच्छे अच्छे कारी सुनने चाहिए, अच्छी आवाज़ के साथ कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, दूसरों से समझना चाहिए, दूसरों के पास बैठकर कुरान मजीद को सुनना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद से सच्ची
سچی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔